हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आपने वर्कशीट नंबर 1 कर ली होगी सबने। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 2 को। तो वर्कशीट नंबर जो 2 है ये एक्सरसाइज 1.2 पर आधारित है और इसका टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का अगर आप स्टेटमेंट देखें तो ये है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और तथा यह गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो इसमें क्योंकि दो शब्द यूज़ हुए हैं, एक तो भाज्य और एक अभाज्य संख्या है, तो सबसे पहले तो हम जाने अभाज्य संख्या क्या है। साधारण भाषा में या सिंपल भाषा में कहें तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं हैं जो अपने आप को छोड़कर किसी और से भाग नहीं होती। ठीक है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये वो संख्याएं हैं जो अपने आप से ही भाग होती हैं, वो सारी अभाज्य संख्याएं हैं। और अगर हम गणितीय भाषा में इसको समझें तो गणितीय भाषा में हम ये कहेंगे कि अभाज्य संख्याएं वो हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड हों और दोनों अलग अलग हों। ऐसी जितनी भी संख्याएं होंगी जिनके केवल 2 गुणनखंड होंगे और वो अलग अलग हों, दोनों गुणनखंड कैसे हों, अलग अलग हों, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और साधारण भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि वो संख्याएं जो अपने आप को छोड़कर किसी और से भाग ना हो, उनको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप देखिए 1 है, 1 के अगर आप गुणनखंड करें तो 1 गुणा 1 2 गुणनखंड आएंगे, लेकिन दोनों एक जैसे हैं। हमने परिभाषा में बताया है कि 2 गुणनखंड होने चाहिए और दोनों अलग अलग होने चाहिए। दोनों कैसे होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। तो 1 के 2 गुणनखंड हैं, 1 गुणा 1, लेकिन दोनों एक जैसे हैं, इसलिए 1 अभाज्य संख्या नहीं है, ये याद रखें। 2 को देखें तो 2 गुणा 1, 2 के केवल 2 गुणनखंड हैं, 2 के भी, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, इसलिए 2 अभाज्य संख्या है। 3 के भी 2 ही गुणनखंड हैं, 3 गुणा 1, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या है। 4 के आप देखें तो 2 गुणा 2 गुणा 1, 3 इसके गुणनखंड आए, तो 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। 5 के 2 गुणनखंड आए, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या है। तो आपने देखा कि अभाज्य संख्याएं 2 तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। एक तो वे संख्याएं जो अपने आप को छोड़कर किसी से भाग नहीं होती, वो सारी अभाज्य संख्या है। एक उसमें अपवाद है, या आप ऐसे याद रखिए कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हों और दोनों अलग अलग हों, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, और जो संख्याएं अभाज्य नहीं है वो भाज्य है। तो अंक गणित की जो आधारभूत प्रमेय है वो ये कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है 12 का, ये 12 है। इसके अगर आप गुणनखंड करें तो गुणनखंड करना आप जानते हैं। जैसे 12 को आप क्या करेंगे, 2 से भाग हो रहा है तो 2 से भाग देंगे तो 6 आया, फिर 2 से भाग दिया 3 आया, फिर 3 से भाग दिया 1 आया। तो 12 के जब आप गुणनखंड करें तो क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 3। 12 क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो हमने देखा कि इस भाज्य संख्या को हमने अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त कर दिया। 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। तो यही अंकगणित के आधारभूत प्रमेय ने कहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, कोई भी ऐसी संख्या जो किसी से भी भाग हो सकती है, तो जो भाज्य संख्याएं हैं उनको अभाज्य संख्याओं के रूप में आप लिख सकते हैं। और ये जो अभाज्य संख्याओं के रूप में जो आपने लिखा है, इसका क्रम आगे पीछे हो सकता है। मतलब आप 3 पहले लिख दो, 2 गुणा 2 बाद में लिख दो, क्रम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब क्या हुआ? अद्वितीय का मतलब ये है कि जब भी हम 12 के गुणनखंड करेंगे तो 2 संख्याएं 2 वाली आएंगी और एक 3 आएगी। कभी भी आप 12 के गुणनखंड करके देख लो, हमेशा अभाज्य संख्याएं 2 आएंगे और एक 3 आएगा। तो ये है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। दूसरा आपने इसमें देखा कि हमें क्या करना है, गुणनखंड वृक्ष बनाना है। ये देखिए, ये क्या है, गुणनखंड वृक्ष। इस गुणनखंड वृक्ष में क्या दिया हुआ है, जैसे 15,480, इसको हमें क्या करना है, गुणनखंड वृक्ष बनाना है। गुणनखंड वृक्ष का मतलब सिंपल सी भाषा में उसको क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है। और गुणनखंड करना आप सब जानते ही हो, कैसे गुणनखंड करेंगे। तो देखिए, हम इसको अगले उस पर आपसे डिस्कस करते हैं। देखिए, ये 15,480 है, इसके गुणनखंड करने हैं हमने, तो इसको 2 से भाग दे दिया भाई। 2 से भाग दिया तो कितना आएगा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, फिर 14, 2 सत्ते 14, 2 चौका 8 और 0 आ गया।
आपको पता है आखिर में 0 होगा तो 2 से भाग हो जाएगा आसानी से, तो फिर हमने 2 से भाग दिया, तो 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 और ये 0 आ गया। फिर 2 से भाग दिया तो ये आया 1935। आखिर में 5 है तो फिर 5 से भाग दिया, 387 आया। 387 आप देख रहे हैं 5 से तो भाग हो नहीं रहा, लेकिन इसे अगर हम जोड़ के देखें तो 3 और 8, 3 और 8 कितना आ गया 11, 11 में 7 जोड़ेंगे 18, 18 3 से भाग हो जाता है, तो इसलिए ये 3 से भाग हो जाएगी संख्या। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना बचा 2 और 7, तो 3 27। फिर 3 से भाग दिया 43 आया। ये 43 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इसे आगे गुणनखंड नहीं होगा। तो हमने देखा कि जो 15,480 थे इसके गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 43, ये इसके गुणनखंड है। तो ये जो गुणनखंड वृक्ष है इसमें भी इसी तरीके से ये करा हुआ है, इसको इस तरीके से वृक्ष में दिखा दिया, जो हमने यहाँ पर आपको फैक्टर द्वारा करके दिखाया है। अगर आप देखें ऐसे, इसी को इन्होंने क्या करा, इस तरीके से वृक्ष में दिखा दिया। देखिए इसमें क्या करा, ये 2 से इसको भाग दिया और 2 से भाग दे के जो आया वो यहाँ आ गया 7740। फिर 2 से भाग दिया, 2 तिया 6, ये 3 आ गया। फिर 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, फिर 2 से भाग दिया। इस तरीके से इसको वृक्ष के रूप में दिखा दिया, तो ये गुणनखंड वृक्ष है। आया समझ में? चलिए, थैंक यू।